दोस्तों सोचिए, जब सच और झूठ के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाए, जब परिवार की इज्जत दांव पर लगी हो और जब जान बचाने के लिए कोई अपनी जान तक खतरे में डाल दे, तब कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन होगा बेनकाब? यही कहानी अब आपको बांध कर रखने वाली है, जहां हर मोड़ पर होगा नया ट्विस्ट और हर सांस के साथ बढ़ेगा रोमांच। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, क्योंकि यहां नाटक नहीं, असली जंग होने वाली है रिश्तों की, भरोसे की और सच्चाई की। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी माहौल से, जहां हर कोई बेचैन है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। घर में चारों तरफ डर का साया है, क्योंकि दादू की जान पर बन आई है। सरू समझ चुकी है कि अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और अगर उसने कदम नहीं उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादी, जो हमेशा से सरू पर शक करती रही थी, अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था, ये साबित करने के लिए कि सरू इस घर की असली बड़ी पोती नहीं है। लेकिन सरू जानती है कि असलियत कुछ और है और सच कभी न कभी सामने आ जाएगा, आकर ही रहेगा। इधर कामिनी अपनी चालों में और आगे बढ़ रही है। उसी ने दादू को किडनैप करवाया था और अब वह चाहती है कि घर के लोग हमेशा उसकी उंगली पर नाचते रहें। मगर सरू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो खुद को संभालती है और सीधा गुंडों के अड्डे की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, किसी भी हाल में दादू को जिंदा वापस लाना है। लेकिन हालात जितने आसान दिख रहे थे, उतने थे नहीं। वहां पहुंचकर सरू खुद भी फंस जाती है। चारों तरफ गुंडों का घेरा, आंखों में खौफ और दिल में बस हिम्मत। तभी उसे ख्याल आता है कि अकेले ये लड़ाई लड़ पाना मुश्किल है। वह तुरंत वेद को कॉल करती है और कहती है, दादू की जान खतरे में है, जल्दी आओ। वेद, जो हमेशा परिवार के लिए खड़ा रहता है, बिना कुछ सोचे समझे वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वेद पहुंचता है, हालात पलटने लगते हैं। वह अकेला दर्जनों गुंडों पर भारी पड़ता है। उसकी बहादुरी देखकर लगता है जैसे वह किसी फिल्म का हीरो हो। सरू दूर खड़ी उसकी हिम्मत और जज्बे को देखती है और सोचती है कि शायद यही वह किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सब ठीक होता नजर आता है और वेद दादू को लेकर वहां से निकलता है, तभी पीछे से एक जोरदार हमला होता है। वेद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दृश्य इतना डरावना हो जाता है कि सरू के हाथ पांव फूल जाते हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती। अपने पूरे जोश और गुस्से के साथ वह उन गुंडों से भिड़ जाती है, एक एक कर सबको मात देती है और आखिरकार वेद और दादू को बचाकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में वेद की हालत बिगड़ती जाती है। सरू खुद को कोस रही है कि काश उसने पहले कदम उठाया होता। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर बताते हैं कि चोटें गहरी हैं और इलाज लंबा चलेगा। वहीं दूसरी तरफ तारा, जो हमेशा सरू पर शक करती है, आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि वेद की यह हालत सिर्फ सरू की वजह से है। वह सरू को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन सरू चुप रहती है, क्योंकि इस वक्त बहस से ज्यादा जरूरी है वेद की जान बचाना। दोस्तों, कहानी यहां और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि अब वेद का इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन घर में तनाव और बढ़ गया है। दादू नहीं आया। सरू जानती है कि जब तक वह असली गुनहगार को बेनकाब नहीं कर देती, तब तक परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। उधर घर लौटने के बाद वेद को व्हीलचेयर पर बैठाकर लाया जाता है। उसका शरीर कमजोर है, मगर दिल पहले से ज्यादा मजबूत। उसकी आंखों में सरू के लिए एक अलग ही इज्जत और प्यार दिखने लगता है। इसी बीच दर्शकों के लिए यहां एक प्यारा सा ट्विस्ट आने वाला है। सरू और वेद के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत साफ झलकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही प्यार की राह बनती है, वैसे ही मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है अनिका की, जो किसी भी हाल में वेद को खोना नहीं चाहती। अनिका का नाटक शुरू हो जाता है।
वह अपनी जान लेने की कोशिश करके सबको फंसा देती है। घर वाले उसके ड्रामे में आ जाते हैं और वेद सरू का रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। फिर भी सरू हार मानने वाली नहीं है। वह तय करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने रिश्ते और सच्चाई के लिए लड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको अब तक की कहानी रोचक लगी हो और आप आगे का सच सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सरू और वेद की जोड़ी कैसी लगती है। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी। सरू एक कोने में बैठी वेद को देख रही थी, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। हर सांस जैसे उसके लिए एक जंग बन गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि चोटें गहरी है और खतरा अभी टला नहीं है। सरू का दिल अंदर से टूट रहा था, मगर बाहर से वह खुद को मजबूत दिखा रही थी। उसे पता था कि अगर वह बिखर गई तो सब बिखर जाएगा। इसी बीच तारा गुस्से से वहां पहुंचती है। उसकी नजर जैसे ही सरू पर पड़ती है, वह आग बबूला हो उठती है। तारा चिल्लाती है, अगर वेद को कुछ हो गया तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। यह सब तेरी वजह से हुआ है। सरू के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप तारा की बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया, ना कि खुद की सफाई। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहते हैं कि खतरा टल गया है, लेकिन वेद को आराम और व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर सबकी सांसें कुछ हल्की हो जाती है, लेकिन तारा का गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वह पूरे परिवार के सामने कहती है कि सरू जिस दिन से घर में आई है तभी से मुसीबतें बढ़ी हैं। मगर दादू, जो अब ठीक है, एकदम से कहते हैं, तारा, अगर सरू नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। दादू की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। दोस्तों, यहीं से कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। अब सरू और वेद के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। व्हीलचेयर पर बैठा वेद जब जब सरू को देखता है, उसकी आंखों में कृतज्ञता और मोहब्बत झलकती है। एक दिन अकेले में वह सरू का हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम ना होती तो मैं आज यहां ना होता। यह सुनकर सरू की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वह बस मुस्कुराकर कहती है, मैंने वही किया जो सही था। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार की डोर बंधने लगती है। वेद उसे छेड़ता है, सरू उसे रोकती है, और इन छोटी छोटी नोक-झोंक में दोनों के बीच रिश्ते की मिठास बढ़ जाती है। मगर दोस्तों, जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी सुख ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। आगे की दास्तान सुनने और रहस्य को सुलझाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।